आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें बोला गया है कि अ बॉय ऑफ मास m इज अप्लाइंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड ए बॉक्स ऑफ मास m डैश। तो हम यहाँ पर एक मास बना लें m डैश, बॉक्स बना लें और ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। यहाँ पर एक आदमी है जो कि इस बॉक्स को स्लाइड करने के लिए रेडी है। इसका मास हम m मान लें। तो कहता है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ ऑफ द बॉय एंड फ्लोर इज म्यू। इसका जो शूज़ है और जो ये मतलब इसका जो सरफेस है उसके बीच में म्यू है कोफिशिएंट, एंड दैट ऑफ बिटवीन द बॉक्स एंड फ्लोर, और बॉक्स और फ्लोर के बीच में म्यू डैश है। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट इज़ सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। नीचे दी गई किन कंडीशंस में ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं कर पा रहा है लड़के के द्वारा, यानी कि कौन सी कंडीशन में लड़का जो है स्लाइड नहीं करेगा। देखिए, स्लाइड नहीं करने के लिए क्या कंडीशन होगी। अगर ये लड़का यानी बॉय इस पर एक फोर्स लगाए F, ठीक है, इसको हम F जब फोर्स लगाएंगे तो उतना ही बॉक्स जो है इस पर एक फोर्स लगाएगा, यानी कि म्यूचुअली एक दूसरे के इक्वल फोर्स लगेंगे। जब हम किसी बॉडी पर एक्शन रिएक्शन वाला यहाँ पर लगेगा कॉन्सेप्ट, जितना फोर्स हम इस पर लगाएंगे उतना ही फोर्स हमको वापस मिलेगा। तो अगर हम ध्यान दें कि अगर हम ये फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स और सरफेस के बीच में क्रिएट हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसको हम एफ डैश मान लें। यानी कि जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। अब जब ये फोर्स, देखिए, अब चूँकि लड़का लगा रहा है इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स, तो लड़के पर बॉक्स की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी लड़के पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब लड़के पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो जो उसका फ्रिक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन अपोजिट हमेशा होता है, यानी हमेशा अपोजिट फ्रिक्शन काम करता है, ये पता है आपको। तो अगर बॉक्स इस लड़के पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो लड़का और जो उसके सरफेस के शूज़ और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। अब ये स्लाइड ना करे, ये स्लाइड ना करे, इसके लिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू एफ डैश की वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए। इसके लिए एफ डैश की वैल्यू हमारी बड़ी होनी चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स जो ये अप्लाई फोर्स कर रहा है उससे बड़ी होनी चाहिए, तभी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, अदरवाइज स्लाइड कर जाएगा। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर ये लड़का इसको फोर्स नहीं लगा पा रहा है, मतलब स्लाइड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब जो इस पर अप्लाई हो रहा है फोर्स, इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ, वो वैल्यू हमारी बड़ी है इसके फ्रिक्शन फोर्स से। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर ये बॉक्स इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो ये कंडीशन तभी बनेगी। देखिए, जब आपने अक्सर देखा होगा कि जब किसी हैवी चीज़ को आप धक्का देते हैं प्रैक्टिकली, और वो अगर चीज़ नहीं मतलब स्लाइड करती है तो हम खुद फिसल जाते हैं, है ना। कोई बड़ा सा जो है अगर पत्थर है या कोई बड़ा सा बॉक्स है या घर में जो है कोई चीज़ है, अगर हम उसको धक्का देते हैं, नहीं धक्का देने में सफल हो पाते हैं तो हम खुद ही स्लाइड कर जाते हैं। तो खुद ही स्लाइड करने का मतलब वहाँ उस केस में ये है कि जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई फ्रिक्शन फोर्स से। जब फ्रिक्शन फोर्स से वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो ये बॉय के लिए है और ये बॉक्स के लिए है। बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा जब उसका फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, और अगर बॉक्स स्लाइड नहीं करेगा तो लड़का जो है स्लाइड कर जाएगा। उसके लिए हमारा जो उसका लड़के का जो फ्रिक्शन फोर्स है शूज़ के और उसके बीच में सरफेस, तो उसका सरफेस का कम हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ये दोनों कंडीशन अगर हमें अप्लाई होंगी तभी ये चीज़ जो है हो पाएगी कि बॉक्स स्लाइड ना करे। अब अगर इन दोनों सिचुएशन को हम एक ही लाइन में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि एफ की वैल्यू, देखिए एफ डैश से हमारी कम है तो हम लिख सकते हैं ये, और दूसरी वाली एफ डैश से ये दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। यानी इन दोनों इक्वेशंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया
कि एफ की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू ज़्यादा है एफ से, और यहाँ एफ से ज़्यादा है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एफ इज़ लेस दैन एफ डैश। फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि एफ इज़ लेस दैन एफ डैश। अब एफ एक्चुअली है क्या? एफ है इस लड़के का मास एम था, लड़का भाई फ्रिक्शन फोर्स है लड़के का, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू आर, और इसकी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू आर डैश। अच्छा, म्यू डैश भी लिखेंगे क्योंकि म्यू डैश दिया गया। अब आर क्या है इसका? एम जी, और इसका आर क्या है? एम डैश जी। तो अगर हम यहाँ से जी कैंसिल कर दें तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, म्यू एम इज़ लेस दैन म्यू डैश एम डैश। ये कंडीशन हमारी आ गई। चूँकि इस ऑप्शन में हमें एफ, कैपिटल एफ तो दिया नहीं था, तो हमें कैपिटल एफ हटाना था, तो हमने कैपिटल एफ हटा दिया। अब हमारी वैल्यू देखिए, पहली वैल्यू देखिए, म्यू इज़ लेस दैन म्यू डैश। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया है? म्यू एम इज़ लेस डैश म्यू डैश और एम डैश। पहला ऑप्शन है कि अगर म्यू डैश की वैल्यू म्यू से ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है इससे, और एम डैश की वैल्यू भी एम से ज़्यादा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि ये दोनों वैल्यू मिल करके इन दोनों से ज़्यादा है। यानी दोनों का प्रोडक्ट, चूँकि ये इंडिविजुअली ये इससे ज़्यादा है और ये भी इससे ज़्यादा है, तो निश्चित बात है कि दोनों का प्रोडक्ट इससे ज़्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं कि म्यू इज़ ग्रेटर देन, अब म्यू की वैल्यू इससे ज़्यादा है और एम की वैल्यू इससे कम है, तो ये कंडीशन हम सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा है, मान लीजिए म्यू ज़्यादा है, मान लीजिए म्यू की वैल्यू 4 है और म्यू डैश की वैल्यू 2 है मान लीजिए, और अब एम की वैल्यू हमारी 2 हो गई मान लीजिए, या 1 हो गई, और एम डैश की वैल्यू हमारी जो है 2 हो गई, या 1/2 हो गई, या 1/3 हो गई, कुछ भी हो गई। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है हमारा, कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से कम हो। तो बाकी की सभी कंडीशंस को हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते, जो भी कंडीशंस दी गई हैं, क्योंकि जो भी कंडीशन दी गई हैं उन कंडीशंस में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप करके देख सकते हैं, केवल एक ही कंडीशन है जो ये सेटिस्फाई करेगी कि अगर ये दोनों खुद से ज़्यादा है इंडिविजुअली इन दोनों से, तो उनके प्रोडक्ट भी ज़्यादा होंगे। तो इसका ऑथेंटिक आंसर जो है ए ही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।